सारी शुगल सोसाइटी इंडिया की बात आती है तो हासा निकल जाता है। मैं बड़ी साहब ये समझता हूँ कि इंडिया में जितने खुली हम बात कर सकते हैं पाकिस्तान नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया को लगाम डालनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान 180 में 145वें नंबर पे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में 145। अब मेरा आपसे सवाल है, आप इससे नीचे आप कहाँ जाएंगे? मुझे बताएं, मलक सरदारी साहब को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मीडिया ने लिखा, कहीं एक कदम बताए। इंडियन फौज ने वहां मार्शल लॉ नहीं लगाया, कोई बात ही नहीं करता। पाकिस्तान की मीडिया कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ता जिसमें भारत की चर्चा न हो। हमेशा भारत से ही तुलना करने के होड़ में लगा रहता है, लेकिन इस तुलना करने के क्रम में कुछ हकीकत भी बयान कर देता है। मसलन 5 अगस्त 2019 के बाद एक तरफ तो जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की वह नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन साथ ही यह भी कर रहा है कि भारत का आज इतना दबदबा विश्व में बढ़ गया है कि उसके लिए कोई उसको रोक टोक नहीं करेगा। इस अंतर्द्वंद की चर्चा कुछ और इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर सैयद काजी और उनके पैनलिस्ट द्वारा इस अंतर्द्वंद को किस रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो रियासती इदारे हैं उन पर हमलों की दास्तान नई नहीं है और बड़े जो है तवातुर के साथ ये हो रहा है, मगर अब खबरें अंदर से ये आ रही हैं कि इसको जो रियासती इदारे हैं और जो हुकूमती और जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो इसको संजीदगी से ले रही है और आने वाले दिनों में वो इन कुछ इस हवाले से इक़दाम होंगे। क्या होंगे, हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। तो ऐसी तंजीमें हैं जो अपना नैरेटिव सोशल मीडिया के ऊपर प्रोलिफरेट करती हैं और लोगों को मिसलीड कर रही हैं, उनको टारगेट किया जा सके, और उसके ऊपर बहुत हद तक काम हो चुका है और वेरी सून उसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन भी हुकूमत के ऊपर काम कर रही है। मैं बड़ी साहब ये समझता हूँ कि इंडिया में जितने खुली हम बात कर सकते हैं पाकिस्तान नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया को लगाम डालनी चाहिए। यार ये कोई तरीका नहीं कि जिसकी मर्जी इज्जत उछाल दें। आपको ना आपका दीन भी इस चीज की इजाजत नहीं देता, दुनिया का भी। कुछ लोगों ने अदारों पर हमला करना अपने ही वकार और अपनी बका और अपनी इज्जत बना लिया। कि आपका नेशनल इंटरेस्ट आई अंडरस्टैंड, आप मुसलमान हैं, मजहब की रिस्पेक्ट आई अंडरस्टैंड, आपके इदारों की रिस्पेक्ट, ये तो मैं सारा अंडरस्टैंड करता हूँ, मगर आपको भी एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान 180 में 145वें नंबर पे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में 145। अब मेरा आपसे सवाल है, आप इससे नीचे आप कहाँ जाएंगे? सवाल ये नहीं है कि आप इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे लोगों का गला कूटें। आपका काम ये जो रियासत का या हुकूमत का ये जो लॉ बना रहे हैं, मुझे ये ज़रूर काम करें, मगर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि फ़र्द की आप आज़ादी छीनें, उसका एक्सप्रेशन छीन लें। हाँ, जो काम गलत है आप उसकी निशानदेही करें। मलिक साहब, मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। पहली इख्तिलाफ कर, कोई 145 नंबर नहीं है। कहीं किसी के माई के लाल को अमेरिका का नेशनल और खड़ा हो और उनके जर्नैलों को वो कहे और कहे कि ये रोग आर्मी है, उठ के किसी अमेरिकी को, मैं बिल्कुल उनके सर्वे नहीं मार्शल दो नंबर नहीं, वहां मार्शल लग यार, मार्शल लॉ नहीं लगा। मैं ये नहीं कहता कि इदारों में गलतियां नहीं होती हैं, हम उसकी निशानदेही भी करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन मुझे बताया, फेक अकाउंट बना के जाली जाली चीजें चलाना, ये कौन सी अखलाकियत है? कौन सी आज़ादी सहाफ़त है? कौन सी आज़ादी इज़हार राय है? ये तो कोई तरीका नहीं है कि फेक अकाउंट बनाएं, जिसकी मर्जी इज्जत पगड़ी उछालें। मुझे भी अपनी लिमिट में रहना है। जहां नेशनल इंटरेस्ट है उसको क्रॉस नहीं करना। ये अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं मुसलमान हूं फिर पाकिस्तानी हूं। लेकिन कादी साहब, कुछ लोगों का सबको पता है कि कौन गैर मुल्की एजेंडे पर मुल्क के इदारों को टारगेट कर रहा है। आज तक पकड़े क्यों नहीं गए? मेरा एक सवाल ये बता दें। कुछ बंदे हैं, कुछ फराडिये जालसाज, मुझे पता है कौन कर रहे हैं, हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो इतने ताकतवर है, हमारा हाथ उनके गले तक जा ही नहीं सकता। वो बड़े बड़े लोगों की गोद में बैठे हैं। लेकिन मुझे बताएं, मलक सरदारी साहब को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मीडिया ने लिखा, कहीं एक कदम बताए। क्या इसराइल ने, अमेरिका ने फलस्तीन में क्या करवाया? क्या कभी उनका मीडिया जाके कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो दहशतगर्द था? क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ? यार, कुछ आपकी सरहदों पे, बॉर्डर्स पे ना आपकी स्ट्रेटेजी होती है। इस मुल्क में हमें अपनी दुकान पे चौकीदार रखना पड़ रहा है। हाँ, बार बार कह रहा हूं कि ना मार्शल लॉ लगना चाहिए, ना सियासत में इंटरफेरेंस होनी चाहिए किसी भी इदारे को। मुझे इसमें कोई मतलब मैंने एक चीज सुनानी है, लेकिन इख्तिलाफ राय को गद्दारी ना कहना। इंडियन फौज ने वहां मार्शल लॉ नहीं लगाया, कोई बात ही नहीं करता।
ये सारी शुगल सोसाइटी इंडिया की बात आती है तो हासा निकल जाता है। देखिए मैं फौज की एक्सेसेस के खिलाफ हूं, जियाउल हक के खिलाफ हम बोले, मुशर्रफ और ये क्यों नहीं बोलते? दुनिया का कोई मुल्क, उसकी फौज ने अपनी सरहदों को महफूज रखने के लिए बहुत सी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। हमें अपनी खबर से ज्यादा वकार अजीज है, मुल्क अजीज है। मैं तो अपनी बात करूं, तो मेरा तो सिंपली है, जहां तक देखें जी, वी मस्ट अप्रिशिएट, हमारी फौज ने खून दिया है, हमारे नौजवानों ने अपनी जानें दी हैं। आज मेरा ख्याल है अल्लाह का शुक्र है इस सोसाइटी में बम धमाका तो हमारी नफ्सियात का हिस्सा बन गया था। जहां तक उनकी कुर्बानी है मेरा दिल से सलाम है, मगर मेरा ख्याल है जो आज़ादी सहावत का मामला है वो हुकूमत का है, वो पार्लियामान में जाए, वो इमरान खान निबड़े तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें इन पे ज्यादा काजी साहब मैं आखिरी बात, जिस तरह इस फौज ने काम किया ना, हमें इस फौज को इन कामों में नहीं लाना चाहिए और अदारों को भी सियासत से दूर ही रखना चाहिए। नहीं, मैं तो तब उनकी क्रिटिसिज्म को जायज समझूंगा जब वो इजराइल को कंडेम करें, जब वो इंडियन फौज की एक्सेसिस कश्मीर में कंडेम करें। इशारों पे तो अपने अदारों को टारगेट करते हैं। 2 नंबर वारदात ना करें यार। ये मैं नहीं कहता सब ठीक हो रहा है, इसको पार्लियामान पकड़े, यहाँ की पॉलिटिकल तहरीकें ठीक करें इस एस्टेब्लिशमेंट में। जो अब तो हम 2 इंतखाब सीधे नहीं करवा सकते, जाती दुश्मनियां बन गई हैं और कोई आदमी किसी की फतह और अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। ये पिछले 70 साल की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे जो है हर चीज बिल्कुल अमेरिकी किसी फौज को नहीं, ये मेरा अदारा, मगर एक आप कंसंट्रेट मेरा अदारा ना, मैं इनका हूं, लेकिन ट्रांसफर जल्दी भी हो जाती है। हम कोई 2 साल और 1.5 साल पहले जाएं तो हमें नजर आएगी शायद एक चीज, ये रूटीन है, लेकिन इसको प्रोपोगंडा करना मैं भी करूंगा तो गलत है, ये ज़ालिम है बोलो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपने लिए एक रोड मैप तैयार किया, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता आदि शामिल है और भारत आज उसी बनाए गए रोड मैप पर चल रहा है। पाकिस्तान ने भी अपने लिए रोड मैप तैयार किया, पर वह रोड मैप अंतर विरोधों से भरा पड़ा है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उस रोड पर बहुत सारे रोड ब्रेकर्स हैं। इसी कारण पाकिस्तान की पॉलिसी में अंतर्द्वंद साफ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान अपने को इस्लामी देश घोषित किया, पर वह मोदी का नाम लेकर हिंदू राष्ट्र का विरोध करता है। पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र हुआ तो वहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकार नहीं मिले, पर भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य हुआ तो वहाँ के अल्पसंख्यकों को सभी अधिकार मिले। चीन से भारत की तुलना करते समय वह चीन का रक्षा बजट और भारत का रक्षा बजट की तुलना करके कहता है कि चीन ज़्यादा मजबूत है, पर पाकिस्तान अपने से तुलना करते समय रक्षा बजट को भूल जाता है और अपने आर्मी को बैटल हार्डेंड आर्मी करके भारत से तुलना करता है। चीन में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उस पर तो वह खामोश रहता है, पर भारत के मुसलमानों पर वह घड़ियाली आंसू बहाता है। चारों युद्ध हार गया पर उसकी चर्चा नहीं करता, पर अभिनंदन के जहाज मार गया इसकी चर्चा वहां जरूर किया जाता है। भारत के लोकतंत्र पर पाकिस्तान छीटाकशी खूब करता है, पर अपने यहाँ जो 3 बार मार्शल लॉ लगा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश मार्शल लॉ के अधीन ज़्यादा रहा बनस्पत की चुनी गई सरकारों के, पर यह उसको नहीं दिखता। पाकिस्तान को अपने यहाँ चल रहे पीडीएम का आंदोलन जो लंबे समय से चल रहा है वह नहीं दिखाई देता, लेकिन भारत के किसान आंदोलन को वह जरूर देखता है। बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान का जो आर्मी का अधीन है, वहाँ इंटरनेट बंद है और आए दिन वहाँ के लोगों को उठा लिया जाता है और गायब कर दिया जाता है, वह उसको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है, उसको जरूर दिखाई देता है। अच्छा यह होता कि पाकिस्तान अपने अंतर्द्वंद्वों से बाहर आके और हकीकत को समझे, तभी वह विकास कर सकता है, अन्यथा इसी तरह कर्जों पर गुजारा करना पड़ेगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।